समाज मुझे गर्व है कि मैं ऐसी समाज से आता हूँ। हमने अपना सब कुछ जो है, हमने गंदगी, लोगों की गंदगी ढोई, सब कुछ किया, लेकिन हमने अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा कभी भी। ये कल तक तो कहते थे राम मंदिर से हमें क्या लेना, राम मंदिर, मैं इनसे पूछता था आपको राम मंदिर से क्या लेना। जब भगवान राम की बात आती तो आप काल्पनिक बताते हो, और जब वाल्मीकि जी की बात आती है, भगवान वाल्मीकि, आप दोनों में से एक को तो मानो ना। और आज ये जय मीम का नारा भी दे के घूम रहे हैं। जिन मुसलमानों को बाबा साहब ने सिरे से नकार दिया, तो आज उनको साथ लेके चल रहे हैं। समाज आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। 2 दिन आके भीम आर्मी क्या है भीम आर्मी? मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ। आप जिन कांग्रेसियों के, जिन मायावती से, इन दोनों से मैं एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जिस कांग्रेस, जिनका ये मुस्लिम भाइयों का जय भीम का नारा दे रहे हैं, इन लोगों से पूछ रहा हूँ, 52 का चुनाव बाबा साहब का उठाओ, जो पार्लियामेंट में आना चाह रहे थे। 1954 का उठाओ, जिन्होंने बाबा साहब के ही असिस्टेंट को चुनाव में खड़ा करके बाबा साहब को चुनाव में हराया, और आज उन्हीं के साथ आप खड़े हो। समाज के साथ तो आप गद्दारी कर रहे हो। एक हरियाणा में एक कहावत है, नूला बेटा आपका रिश्ता हो गया। नूला जी 50% हो गया। नूला कैसे हो गया? नूला मेरी तरफ से 50% कर लिया, अगलों का जवाब नहीं है। पब्लिक इनको मानते नहीं, अपने आप कुछ भी डंडोरा पीटो। तो जब राजनीति में नहीं आए थे, जब आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी और आज आप कई करोड़ों के मालिक हो, वो कहाँ से आई? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में लगातार जो है वो एक के बाद एक विवादित बयान जो है वो सामने आते रहते हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो या अन्य संगठन जो है वो लगातार इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहते रहते हैं। लेकिन जो दावा लगातार वर्षों से मायावती करती आ रही हैं, और उन दावों की पोल खोलने के लिए या फिर कहें उन दावों की विश्लेषण करने के लिए हमारे से जुड़े हुए आज महेंद्र सिंह जी, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा का पूरा जो मायावती का कार्यकाल रहा, पिछले 2 बार जो वो मुख्यमंत्री बनी, और उसके बाद अब जब चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो क्या वाकई में जो उनके दावे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या चीज़ें हैं। महेंद्र जी से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। महेंद्र जी, मायावती का ही आप जो नाम है वो क्यों चुना आपने कि इसमें विश्लेषण जो होना चाहिए, चीज़ें जाननी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल जो है सबसे पहले यही है आपसे। एक्चुअली ये डंडोरा पीटते रहते हैं समाज के नाम से, ऐसी समाज के नाम से राजनीति करते हैं कि ऐसी समाज के साथ अन्याय हुआ है। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने राजनीति करने के सिवाय ऐसी समाज के ऊपर क्या किया समाज के लिए? ये बरसों से चिल्लाते रहते हैं कि ये भगवाधारी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप यूपी के 3 बार सीएम रहे हो, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आप तक आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों नहीं लागू किया समाज के लिए? जब आपके हितों की, वोटों की बात आती है, जब तो आप समाज के साथ खड़े होते हो, जब आपकी जहाँ नुकसान होने का बात होता है, जब आप पीछे हट जाते हो। क्या है, आप सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हो? उसके विषय में मैं इनसे जानना चाह रहा था कि आप जब भी समाज के हितों की बात आती है, आप आज करोड़ों की उसकी संपत्ति के मालिक हो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारा 23% समाज है, तो 23% आज आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, अगर आप उनको बांटना भी शुरू करो तो हमारा समाज गरीब नहीं रहता कहीं भी। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप समाज के हितों में बात करते हो? आप तो कहीं समाज के हितों में बात नहीं करते। महेंद्र जी, जैसे जो हमारे व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं कि आप कहते हैं मंच पे जब जाकर के आपको दायित्व कर दिया जाता है प्रवक्ता के रूप में बोलने का चीज़ें हैं, तो अब जो 5 का फॉर्मूला जो लेकर के आगे चाहते हैं कि वो 5 सवाल जो आप लोगों से पूछते हैं, वो सवाल एक बार जनता जानना चाहती है। मैं हमेशा पूछता हूँ, पहले तो ये बताएं, आप जब राजनीति में नहीं आए थे, जब आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी और आज आप कई करोड़ों के मालिक हो, वो कहाँ से आई? फिर आप कहते हो कि हम बहुजन सभी का साथ, सबका विकास लेके चलते हैं साथ में, कि हर बहुजन का विकास हो। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो आपका भतीजा राजनीति में क्या करने आया है, जो सर्वे सर्वा आज बैकफुट पे, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? तो इनसे कई बार पूछा जाता है, और आज आप इतनी बातें कर रहे हैं। तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का मुद्दा था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाजपा सरकार की, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेता, मैं सरकार का नाम लेना चाह रहा हूँ। जब देश में आई, जिन्होंने 370 35A ख़त्म किया, उसमें एक दिक्कत थी ऐसी समाज को। वहाँ कोई भी MBBS या कोई भी पढ़ता था ऐसी समाज का बच्चा, वाल्मीकि समाज या चमार जाति से हमारी, मैं उसी समाज से हूँ, वो सिर्फ 4th क्लास ही लगता था। उससे पहले आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? और आज ये जय मीम का नारा भी दे के घूम रहे हैं। जिन मुसलमानों को बाबा साहब ने सिरे से नकार दिया, तो आज उनको साथ लेके चल रहे हैं। फिर मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ बार बार कि आज ये कहते हैं कि अगर संविधान बचाओ, वही पंजाब में आप समझौता कर रहे हो अकाली दल से, जिन्होंने सबसे पहले संविधान की कॉपी चढ़ाई विधानसभा के सामने, पार्लियामेंट के सामने। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चेक करा लो। आप जब तो नहीं आए सामने, आज तुम उन्हीं के साथ गठबंधन में हो। तो आप कहीं ना कहीं समाज के ठेकेदार बने हुए हो, समाज के हितों से आपने कुछ नहीं लेना, आप अपनी राजनीति करते हो।
एक नया चेहरा आपने देखा होगा कि लगातार जो है वो कहते हैं कि हम जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी आवाज़ बनेंगे। भीम आर्मी के नाम से संगठन बना करके आगे आ रहे हैं और अपना नाम जो है चंद्रशेखर रावण बताते हैं। क्या वाकई में लगता है कि ग्राउंड पर जो जनता है वो समर्थन करेगी? वो कह रहे हैं सीएम योगी जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे हम उनके खिलाफ वहीं से उतरेंगे और जनता हमारे साथ एकजुट है, पूरा समाज हमारे साथ एक साथ खड़ा है। हमारे देश में एक कहावत है, नुला जजमान मेरे बाल कितने हैं, नुका कटेंगे तो आपके सामने आएंगे। तो आप ये जब चुनाव लड़ेंगे इनको पता चल जाएंगे कि ये योगी जी के साथ। आप उनको ज़्यादा, अगर मीडिया से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, उनको ज़्यादा ना दिखाएं, उनका कुछ है ही नहीं पल्ले ग्राउंड में। ये तो आप जो वही बात कर रहे हो, मैं प्रधानमंत्री जी जहाँ से लड़ेंगे वहीं से लड़ेंगे, आपके पल्ले 2 वोट नहीं है, समाज आपको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है। 2 दिन आके भीम आर्मी क्या है भीम आर्मी? मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ। आप जिन कांग्रेसियों के, जिन मायावती से, इन दोनों से मैं एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जिस कांग्रेस, जिनका ये मुस्लिम भाइयों का जय भीम का नारा दे रहे हैं, इन लोगों से पूछ रहा हूँ 52 का चुनाव बाबा साहब का उठाओ, जो पार्लियामेंट में आना चाह रहे थे। 1956 का उठाओ, जिन्होंने बाबा साहब के ही असिस्टेंट को चुनाव में खड़ा करके बाबा साहब को चुनाव में हराया, और आज उन्हीं के साथ आप खड़े हो। समाज के साथ तो आप गद्दारी कर रहे हो। और आप लोगों को मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं जो राजनीति कर रहे हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। ऐसी समाज, मुझे गर्व है कि मैं ऐसी समाज से आता हूं। हमने अपना सब कुछ जो है, हमने गंदगी, लोगों की गंदगी ढोई, सब कुछ किया, लेकिन हमने अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा कभी भी। ठीक है, ये देश में आज सनातन धर्म बचा तो ऐसी समाज का कहीं ना कहीं योगदान है उसमें। ठीक है, इन लोगों को कहें राजनीति ना करें। ये कल तक तो कहते थे राम मंदिर से हमें क्या लेना, राम मंदिर, मैं इनसे पूछता था आपको राम मंदिर से क्या लेना? जब भगवान राम की बात आती तो आप काल्पनिक बताते हो, और जब वाल्मीकि जी की बात आती है, भगवान वाल्मीकि, आप दोनों में से एक को तो मानो ना। तो क्या लोगों को भी ये चीज़ जो है अब समझ में आनी शुरू होगी कि जो बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा कि जो वाल्मीकि वाली आप बता रहे हैं, राम की बात बता रहे हैं, क्या लोग भी इस चीज़ को लेकर के आगे जुड़ेंगे, साथ में जाएंगे? देखो जी, सीधा सा सिद्धांत है, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, इस देश को हम भगवा बनाएंगे। ये तो बरसों से चलती आ रही है। ये अखंड भारत का सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। और ये मैं इनको देश हित में तो नहीं कह सकता, ये सिर्फ अपनी राजनीति करने वाले देश हित में नहीं है कोई भी। ये सिर्फ राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनको समाज से, देश से कुछ नहीं लेना देना। इन लोगों की राजनीति दाल रोटी चलती रहे। इनको ऐसी समाज हुआ या कोई भी किसी भी वर्ग से, मेरे वर्ग से, इनका तो एक ही काम है, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। जैसे ओवैसी अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा बताते हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे ही चंद्रशेखर रावण और मायावती कहते हैं कि हम एससी समाज का पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। क्या ग्राउंड पे ऐसी कोई सच्चाई है, या फिर ये सिर्फ जो पुरानी जो चुनाव जीते थे उन्होंने उन्हीं के दम पर ही बोल रहे हैं? आप किस भाषा में पसंद करोगे ये सुनना? एक हरियाणा में कहावत है, नूला बेटा आपका रिश्ता हो गया। नूला जी 50% हो गया। नूला कैसे हो गया? नूला मेरी तरफ से 50% कर लिया, अगलों का जवाब नहीं है। पब्लिक इनको मानते नहीं, अपने आप कुछ भी डंडोरा पीटो। और मैं तो इनको खुले आम कह रहा हूँ, मायावती, ओवीसी हुआ या अपने चंद्रशेखर रावण हुए, इनको मैं खुले आम कह रहा हूँ, किसी भी विषय में आप मेरे से बहस कर लो, आपका वो डिसाइड होगा। आपका जो भी आप सब्जेक्ट रखोगे, आप उसको पहले बताओ, जहाँ आप मुझे बुलाओगे मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। विषय आपका होगा और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि जो असदुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने खुले मंच से कहा कि योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, फिर तुम्हें कौन बचाएगा। इस तरीके के बयान मंच से देने पर क्या वाकई में समाज पर एक बड़ा असर पड़ेगा? देखो जी, वो उसकी मानसिकता है, क्या दर्शा रही है, कौन कहाँ जाएगा, ये आने वाला समय तय करेगा। कई लोग आए, कई चले गए। अंग्रेज़ों ने 7,32,000 लोगों को ऑन रिकॉर्ड फांसी तोड़ा, वो चले गए, देश आज़ाद हुआ। अब ये कह रहे हैं मठ में चले जाएंगे, योगी जी भी चले जाएंगे, मोदी जी भी चले जाएंगे। ये समय तय करेगा। समय की दिशा और धारा क्या होने जा रही है ये सबको पता है। टीवी चैनल के माध्यम से अगर वो सुनना भी चाह रहा है तो ये टीवी इन पे बोलना बंद कर, ग्राउंड की हकीकत पे आके सामने बात कर। वो तो है एक तथ्य। अगर आप टीवी फेसबुक पे इन पे बोल के चले जाते हो, और ये दुर्भाग्य है इस देश का। मैं ये सांप्रदायिक शब्द से बहुत ही खटास है मेरे मन में कि आप हर किसी को आज़ादी दे रखी है, जो जी करे वो मोदी जी के बारे में बोल देता, प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल देता, कोई योगी जी के, संतों के बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणी कर देते हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये देश है ना, संतों की भूमि है, कर्म भूमि है। अगर जिस दिन ये धरती इम्तिहान लेगी ना, उस दिन उनको पता चलेगा समय की धारा किस तरफ जा रही है। अभी बीते कुछ समय पहले ही जो बाबा साहब हैं उनका जो 6 दिसंबर जो डेट आई थी,
उसको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान देने के लिए अम्बेडकर भवन में जाते हैं, वहाँ पर सम्मान देते हैं, तो बसपा के कई नेता जो वो कहते हैं ये सिर्फ प्रधानमंत्री एक दिखावा कर रहे हैं, वाकई में प्रधानमंत्री का इस समाज से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहेंगे? आज उन लोगों को बताना कि आप जब 52 का चुनाव लड़ा था, बाबा साहब ने 1952 में जब चुनाव लड़ा था, उनकी इच्छा थी विधानसभा में जाने की और सॉरी लोकसभा में जाने की, तो उस टाइम और चम्बन वाले चुनाव में ये बताना उनका चुनाव प्रभारी कौन थे, इनसे ये पूछना। हमारे भारतीय मजदूर संघ के दत्तापंत ठेंगड़ी जी उनके चुनाव प्रभारी थे और ये लोग उनके ही समय किसी को खड़ा करके उनको चुनाव हराया इन्होंने। तो आप ये पता करिए कि इनके खिलाफ हम हैं या वो हैं, ये अनुयायी बाबा साहब के या हम हैं। मैं तो खुद उसी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। बाबा साहब के नाम पे इन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति करी है, इन्होंने समाज से कुछ लेना देना नहीं, बाबा साहब से भी कुछ लेना देना नहीं। बाबा साहब ने तो इनको सिरे से नकारा है। वो तो 370 के में भी इनके अगेंस्ट थे, 370 धारा के हटाने के उसमें भी थे, वो इन्होंने लागू की। फिर उसके बाद ये कोई भी मुद्दा उठा लो, मुसलमानों को सिरे से नकारा है उन्होंने कि हर चीज़ से इनसे विपरीत थी। एक लास्ट में चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता जो आपको देख रही है उनके लिए एक संदेश अब यहाँ से आ जाए कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो क्या, जो जिस तरीके से ये लगातार जो है मंच पर चढ़ करके बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, इनसे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक संदेश यहाँ से जो है वो जनता के लिए। संदेश में समाज को, यूपी की जनता को एक ही देना चाह रहा हूँ, उस बात को अपने दिमाग में रख के वोट देना। शायद आपको अपनी वोट के अधिकार का पता 2014 के बाद पता चला है। आज आप जैसे बड़ी शौक से, शान से आज वोट दे के आते हो बड़े सम्मान के साथ, इस बात को दिमाग में रखना। अगर आपको अपना हक मिल सकता है तो ये भाजपा सरकार ही दिला सकती है, और तो ये सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और दिमाग में रखना, जो श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस देश में हम भगमा लहराएंगे। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र जी, जिनका कहना साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा समाज है उसको अगर कोई भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और वो इन लोगों के जो बहकावे में है उसमें आने वाली नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ और भाजपा के साथ है, ऐसा इनका दावा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।